विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम हितोपदेश के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा जो प्रसंग है वो ये था कि दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह एक मच्छर दुष्ट व्यक्ति का आचरण करता है। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने यही पढ़ा था और अब हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि दुर्जनः प्रियवादी च न एतत् विश्वास कारणं मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हलाहलं विषम। कि दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति, प्रियवादी च और प्रिय बोलने वाला, दुर्जन व्यक्ति प्रिय बोलने वाला, एतत् विश्वास कारणम न, तो यह उसके विश्वास का कारण नहीं होता है। जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति, कि जीभ के अग्रभाग पर तो मधु स्थित है और हृदय हलाहलम विषम, और जिसके हृदय में हलाहल भयंकर विष हो, तो उसका आचरण वैसा ही विरोधाभास युक्त होता है। एक बार पुनः देखिए कि दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति मधुर वचन बोलता है, यह उसके विश्वास का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि जिह्वा अग्रे मधु तिष्ठति, जीभ के अग्रभाग पर, जीभ पर तो मधुरता हो और हृदय में जिसके हलाहल हो, भयंकर विष हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है भयंकर परिणाम देने वाला होता है। यहाँ एक दो शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे कि दुर्जन है, दुष्ट है, जन है इति दुर्जन है, कर्मधारय समास है। प्रियवादी, प्रियम वदति इति, प्रिय प्लस वद प्लस नीनी प्रत्यय। विश्वास कारणम, विश्वासस्य कारणम षष्ठी तत्पुरुष समास। जिह्वाग्रे, जिह्वायाः अग्रे इति जिह्वाग्रे षष्ठी तत्पुरुष। अथ प्रभाते क्षेत्रपति लघुहस्तहस्तं प्रदेशम आगच्छन्। आपको ध्यान होगा कि यहाँ जो मृग है, चित्रांग नामक मृग, वो उस सियार के, क्षुद्र बुद्धि सियार के बहकावे में आकर एक खेत में रोज हरी भरी घास अथवा फसल खाने के लिए जाता है। एक दिन जो है क्षेत्रपति ने, उस खेत के मालिक ने वहाँ जाल बिछा दिया और वो जो मृग है वो उस जाल में फंस गया। तभी वो सियार वहाँ आता है, वो मृग सियार से विनती करता है कि मुझे इस जाल से मुक्त करो, किंतु वो सियार तरह तरह के बहाने बनाकर वहीं उसके मांस का लोलुप, मांस की इच्छा रखने वाला वो सियार वहीं छिपकर बैठ जाता है। और अब प्रभात के समय सवेरे क्षेत्रपति जो है मालिक, वो डंडा हाथ में लिए हुए उस खेत की तरफ आता है और वह काकेन अवलोकित, और कौवा उसको देखता है। तम आलोक्य काकेन उक्तम, उसको देखकर कवि के द्वारा कहा गया कि सखी मृग है, एक सखी मृग, मित्र मृग, त्वम आत्मानं मृतवत संदर्श्य वातेन उदरम पूरित्वा पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ है। कि हे मित्र, मित्र मृग, तुम अपने आप को मरे हुए के समान दिखाते हुए, मृतवत संदर्श्य, अपने आप को मरे हुए के समान दिखाते हुए, वातेन प्लस उदरम, वायु से उदर को, पूरित्व भरकर, पादान स्तब्धीकृत, और पैरों को स्तब्ध किए हुए, तिष्ठ ठहरो, लेटे रहो। यदा अहम शब्दम करोमि, जब मैं शब्द करूं, आवाज करूं, तदा त्वम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसि, जब मैं शब्द करूं, आवाज करूं, तो तुम शीघ्रता से
उठकर जो है पलायन कर जाना, भाग जाना मृग है। तथैव काक वचनेन स्थित है, वो मृग वैसे ही जैसा कव्य ने कहा था उसके वचनों के अनुसार स्थित हो गया। ततः क्षेत्रपतिना हर्षोत्फुल्लोचनेन तथा विदो मृग आलोकितः। इसके बाद उस क्षेत्रपति के द्वारा प्रसन्न चित्त नेत्रों से उस प्रकार पड़े हुए, उस प्रकार लेटे हुए मृग को देखा गया, मृग को देखा। स्वयं मृतोऽसि, अरे ये तो स्वयं ही मर गया। इत्युक्त्वा मृगम बंधनात् मोचित्वा पाशान ग्रहीतुं सयत्नो बभूवः। ऐसा कहकर कि ये तो स्वयं ही मर गया, ऐसा कहकर वो मृग को बंधन से मुक्त करके और पास को, जाल को सिमटने का प्रयत्न करने लगा। यहाँ देखिए इति प्लस उक्त्वा, यण संधि है, उक्त्वा में कत्वा प्रत्यय है, बंधनात् प्लस मोचित्वा, मुच धातु कत्वा प्रत्यय, पाशान ग्रहीतुम, ग्रह धातु तुमुन प्रत्यय, सयत्नो बभूव, उसने उस मृग को जो है उस बंधन से, उस जाल से मुक्त करने का मतलब प्रयास किया। ततः काक शब्दम श्रुत्वा मृगः सत्वरम उत्थाय पलायित। इसके बाद कव्य की शब्द सुनकर, कव्य की आवाज सुनकर वो मृग शीघ्रता से उठकर पलायन कर गया। तम उद्देश्य तेन क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लघुड़ेन श्रृंगालो हतः। और उस मृग को, यहाँ जो तम शब्द आया है ये मृग के लिए है कि उस मृग को उद्देश्य करके उस क्षेत्रपति के द्वारा फेंका गया डंडा जो है मृग श्रृंगाल के लगा और वो श्रृंगाल हता है और वो श्रृंगाल मारा गया। कहने का मतलब यह है कि उस कव्य के वचन अनुसार वो मृग अपने आप को मृत साबित करता हुआ, मृत के समान दिखाता हुआ लेट गया। और जब क्षेत्रपति वहाँ आया तो उसने आश्चर्य प्रकट किया कि ओ ये तो स्वयं ही मर गया है। और ऐसा कहकर वो उस मृग को बंधन से मुक्त करने के लिए उस जाल को हटाता है। और इसके बाद जब वो जाल हट जाता है, कौवा दूर से आवाज़ करता है और मृग उस कौवे की आवाज़ को सुनकर तेजी से वहाँ से पलायन कर जाता है। और पलायन करने के बाद वो क्षेत्रपति उस मृग को उद्देश्य करके उसको निशाना बनाकर डंडे का प्रहार करता है, किंतु मृग वहाँ से पलायन कर जाता है और वो डंडा श्रृंगाल के लगता है और उस डंडे से श्रृंगाल मारा जाता है। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है कि त्रिभी वर्षै त्रिभीर मासै त्रिभीर पक्षै त्रिभीर दिनै अत्युत्कटैहि पाप पुण्यैरिव इह फलम अश्नुते। देखिए कि मनुष्य अत्युत्कटैहि, अत्यधिक बहुत ही उग्र और बड़े पाप और पुण्य का फल, पाप पुण्य ही फलम, पाप और पुण्यों का फल ई है एव, यही इस संसार में ही क्या करता है, कैसे प्राप्त करता है। त्रिभी वर्षई, 3 वर्षों में, त्रिभी मासई या 3 महीनों में, त्रिभी पक्षई या 3 पक्षों में, या त्रिभी दिनई या 3 दिन में अश्नुते प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही उग्र और बड़े पाप और पुण्य का फल जो है मनुष्य इस संसार में या तो 3 वर्षों में या 3 महीनों में या 3 पक्षों में या 3 दिन में अवश्य प्राप्त कर लेता है। अतो हम ब्रवीमि भक्ष्य भक्ष्य कयो प्रीति इत्यादि। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भक्ष्य और भक्षक की प्रीति जो है संभव नहीं है,
क्योंकि इससे पूर्व भी बताया गया था कि भक्ष्य और भक्षक की जो मित्रता होती है वो कहीं ना कहीं संकट का कारण होती है, परेशानी का कारण होती है। काकः पुनः है, कौवा फिर बोला कि भक्षितेनपि भवता नाहारो मम पुष्कलः त्वयि जीवति जीवामि चित्रग्रीव इव अनघः, कि हे अनघ, यहाँ जो कौवा है वो अब उस जो क्या कहते हैं इसको, जो चूहा था उस चूहे को फिर कह रहा है कि हे अनघ, भवता भक्षितेन अपि मम पुष्कलः आहार न, कि हे अनघ, हे धर्मात्मा, भवता भक्षितेन, आपके द्वारा, भक्षितेन खा लेने से भी, मम मेरा, पुष्कलः आहार न, मेरा भरपूर आहार नहीं होगा, है कि आपको भक्षितेन खा लेने से भी मेरा जो है भरपूर आहार नहीं होगा। त्वयि जीवति चित्रग्रीव इव जीवामि, और आपके जीवित रहने पर चित्रग्रीव के समान मैं भी जो है जीवित रह सकता हूँ। चित्रग्रीव जो कपोतराज था उसके समान मैं भी तुम्हारा मित्र बनकर जो है जीवित रह सकता हूँ। एक बार और देखिए कि हे अनघ, हे धर्मात्मा, भवता भक्षितेनपि मम पुष्कलः आहारः न, कि आपका भक्षण कर लेने से, आपको खा लेने से भी मम मेरा जो है भरपूर आहार नहीं होगा। और तब त्वयि जीवति, और तुम्हारे जीवित रहने पर चित्रग्रीव इव जीवामि, मैं जो है चित्रग्रीव के समान जीवित रह सकूंगा। भवता, भवत शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, भक्षितेन भक्ष धातु कत प्रत्यय और तृतीय विभक्ति एक वचन, जीवामि जीव धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, जीवति जीव धातु क्षत्रिय प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति एक वचन। अन्यच्च, और भी, तिरश्चामपि विश्वासो दृष्ट है पुण्य ही एक कर्मणाम सतामि साधु शीलत्वात् स्वभाव न निवर्तते, कि पुण्य के कर्म ने, कि पुण्य कर्म करने वाले, तिरश्चामपि पशु पक्षियों का भी विश्वास है दृष्ट है, विश्वास देखा गया है ही, क्योंकि सताम साधु शीलत्वात्, क्योंकि सताम यानी सज्जनों का, साधु शीलत्वात् कि साधु आचरण होने से जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो न निवर्तते यानी नहीं बदलता है। दोबारा देखिए कि पुण्य एक कर्म नाम, कि पुण्य कर्म करने वाले, तिरश्चामपि विश्वास है दृष्ट, पशु पक्षियों का भी विश्वास देखा गया है, यानी क्योंकि सताम साधु शीलत्वात्, कि जो सज्जन है उन सज्जनों का साधु आचरण होने से स्वभावो न निवर्तते, यानी जो प्रकृति है वो बदलती नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति से साधु होते हैं। यहाँ देखिए कि पुण्य एक कर्म नाम, पुण्यम एव एकम कर्मम येषाम तेषाम, दृष्ट है, दृश्य धातु कत प्रत्यय दृष्ट है, निवर्तते नी धातु और नी उपसर्ग है और वृत्त धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अब इसके आगे फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और अब हम
इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।